टेबल का लेआउट ऑप्शन, ठीक है। तो ये लेआउट तुम्हारा डिजाइन कल बता चुके हैं पहले क्लास में। अब यहाँ पे लेआउट आता है तो लेआउट देख लो। तो यहाँ पर लेआउट में ये सारी चीजें आती हैं। अब व्यू ग्रिड लाइन और ये तीन चीजें अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से चालू करते हैं, फिर को लास्ट में बता देंगे। तो देखो यहाँ पर डिलीट आ रहा है, डिलीट में आता है तुम्हारा डिलीट सेल, ठीक है। तो डिलीट सेल अगर किसी एक केवल खाली बॉक्स को हटाना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ लिखा, कुछ भी नाम लिख दिया हमने, आरव, भारती, रानी, दिव्या, सिया, राम, लखन, शिव, सत्यम, शिवम, अब देखो यहाँ पे जैसे कि हमसे बोला जाता है कि ये जिसमें ये राम लिखा हुआ है, ये वाला बॉक्स क्या कर दो, डिलीट कर दो। राम वाला बॉक्स क्या कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है। तो फिर क्या काम करोगे, राम में क्लिक करोगे। राम में क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर डिलीट सेल में जाओगे। डिलीट सेल में जाने के बाद देखो यहाँ पे आता है शिफ्ट सेल लेफ्ट, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा कि ये राम में तुमने कर्सर रखा हुआ है, तो राम वाली सेल को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। और शिफ्ट सेल लेफ्ट का मतलब क्या हुआ है कि राइट वाली सेल को कहाँ शिफ्ट कर देगा, लेफ्ट में। कैसे, हाँ ठीक है। देखो जब ये वाला बॉक्स डिलीट होगा तो ये जगह खाली हो जाएगी। तो ये जगह खाली होने पर या तो नीचे वाली सेल ऊपर आ जाए और या तो राइट वाली सेल यहाँ पे आ जाए। तो अगर नीचे वाली को ऊपर लाना चाहते हो तो शिफ्ट सेल अप करोगे तो देखना शिवम कहाँ पे आ जाएगा, राम की जगह आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जेड कर दिया। फिर वापस यहाँ पर डिलीट सेल में जाओगे। अगर तुम शिफ्ट सेल अप लेफ्ट करोगे तो देखो राम डिलीट हो जाएगा और राइट वाली सेल कहाँ पे आ जाएगी, लेफ्ट में आ जाएगी। यानी कि राइट वाली सेल को शिफ्ट कर दिया जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट में, ठीक है। ओके कर दिया तो देखो राम डिलीट हो गया और लखन राम की जगह आ गया, कंट्रोल जेड। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है डिलीट सेल में जाओगे तो डिलीट सेल में जाने के बाद यहाँ पे आता है इंटायर रो। इंटायर रो करोगे तो इंटायर मतलब होता है संपूर्ण। इंटायर मतलब क्या होता है, संपूर्ण। तो ये पूरी रो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। आ गया समझ में, कंट्रोल जेड कर दिया। और फिर उसके बाद डिलीट सेल में जाओगे और यहाँ पे आएगा इंटायर कॉलम। अगर इसमें क्लिक करोगे तो ये वाला का पूरा कॉलम क्या कर देगा, उड़ा देगा। क्या हुआ, ठीक है। ये वाला पूरा कॉलम क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। कंट्रोल जेड। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे आता है डिलीट कॉलम। ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए कि नहीं आ गए, है ना, ये चारों समझ में आ गए। फिर नेक्स्ट नंबर आता है कॉलम, ठीक है। तो अगर दो कॉलम डिलीट करने हैं तो दो कॉलम क्या कर दो, सिलेक्ट, एक और दो। और यहाँ पे डिलीट कॉलम्स करोगे डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल जेड। और फिर डिलीट रो। अगर अगर ये तीनों रो डिलीट करनी है, एक दो तीन, तो यहाँ पर डिलीट रो में जाओगे तो तीनों की तीनों रो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, कंट्रोल जेड, ठीक है। और फिर यहाँ पे आता है डिलीट टेबल में क्लिक करोगे तो पूरी पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, कंट्रोल जेड। आगे समझ। फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा इंसर्ट अबव। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे भारती के ऊपर एक नई रो चाहते हो तो भारती में अपना कर्सर रखोगे, इंसर्ट अबव कर दोगे तो भारती के ऊपर एक नई रो आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भारती के ऊपर दो रो चाहते हो तो दो रो क्या कर लोगे, सेलेक्ट। और देखो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उनको लगता है कि कॉलम सेलेक्ट है, उनको लगता है क्या है, कॉलम है। अगर कॉलम देखा जाए तो कॉलम एक ही सिलेक्ट है। अगर रो देखी जाए तो रो कितनी सिलेक्ट है, दो सिलेक्ट है। तो यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट एबव करेंगे तो दो रो आ जाएंगी, कंट्रोल जेड, ठीक है। फिर यहाँ पर इंसर्ट बिलो करोगे तो राम के नीचे दो रो आ जाएंगी, ठीक है, कंट्रोल जेड। फिर यहाँ पर इंसर्ट लेफ्ट करोगे तो राम के लेफ्ट में एक कॉलम आएगा क्योंकि एक ही कॉलम सिलेक्ट है ना, ठीक है, लेफ्ट किया। लेकिन अगर दो तीन चाहिए तो उतने कॉलम क्या कर लो, सेलेक्ट, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम। अब यहाँ पर लेफ्ट करोगे तो तीन कॉलम लेफ्ट में आ जाएंगे और राइट करोगे तीन कॉलम राइट में आ जाएंगे। आ गया समझ में।
फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता है मर्ज सेल। अगर चाहे आप चाहते हो इन तीनों को मिला करके एक कर देना चाहते हो, इन तीनों क्या करोगे, सेलेक्ट और यहाँ से मर्ज सेल में क्लिक करोगे तो ये देखो तीनों मिल करके एक हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक है, एक को तीन में या चार में डिवाइड करना है तो यहाँ पर देखो आता है स्प्लिट सेल। ये कई को एक बना देता है और ये एक को कई पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो स्प्लिट सेल में जाओगे, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 3 करके ओके कर दिया तो देखो जो एक थी वापस उसके अंदर कितने कॉलम आ गए, 3 कॉलम आ गए, ठीक है। तो जब भी तुमको बोला जाए कि इन सारी सेल को मिला करके एक कर दो तो इन सारी सेल को क्या करोगे, सेलेक्ट मर्ज कर दोगे तो सारी सेल मिल करके क्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी। अब बोला जाता है कि ये एक सेल है, इसके एक दो तीन चार पार्ट कर दो और दो रो कर दो, यानी कि 4 कॉलम और 2 रो कर दो। तो इसके कई पार्ट करने हैं तो यहाँ पर स्प्लिट सेल में गए, 4 कॉलम कर दिया और 2 रो के कर दिया और ओके कर दिया तो देखो इसके अंदर 4 कॉलम आ गए और 2 रो आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्लिट सेल में हम जितनी रो जितने कॉलम करेंगे, अब देखो यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम कर दिया और कहाँ रखा कर्सर, यहाँ पे रखा और ओके कर दिया तो देखो उसके अंदर 3 रो आ गई और 3 कॉलम आ गए। आगे समझ में, कंट्रोल जेड। फिर देखो यहाँ पे आता है स्प्लिट टेबल आता है। स्प्लिट टेबल मतलब होता है कि टेबल को 2 पार्ट में क्या कर देना, ब्रेक कर देना। स्प्लिट मतलब होता है ब्रेक कर देना। तो अभी देखो क्या काम कर रहा था, एक सेल को कई पार्ट में ब्रेक कर दिया था इसने, जैसे कि हमने इसमें क्लिक किया, स्प्लिट सेल में गए, नंबर ऑफ कॉलम 2 नंबर ऑफ रो 2 कर दिया तो देखो इस वाली सेल को 4 पार्ट में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे स्प्लिट टेबल में क्लिक करेंगे तो स्प्लिट टेबल में क्लिक करने पर जहां पे कर्सर रखा होगा वहां से टेबल तुम्हारी 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, ऊपर वाली अलग नीचे वाली अलग हो गई, ठीक है, कंट्रोल जेड। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है लेआउट में तुम्हारा आता है ऑटो फिट। क्या आता है, ऑटो फिट, ठीक है। ऑटो फिट टू कंटेंट करोगे तो ऑटो फिट टू कंटेंट में करने में क्या होगा कि तुम्हारी टेबल उतनी ही बड़ी रहेगी जितना मैटर है, ठीक है। और अगर ऑटो फिट टू विंडो करोगे तो तुम्हारी टेबल विंडो के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैटर कम है और ये स्पेस ज्यादा हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जितना मैटर है हमारी टेबल उतनी ही बड़ी हो जाए। तो यहाँ पे ऑटो फिट टू कंटेंट करोगे तो कंटेंट के हिसाब से टेबल क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी, जितना मैटर होगा टेबल उतनी ही बड़ी रहेगी। लेकिन अगर ऑटो फिट टू विंडो करोगे तो विंडो के बराबर हो जाएगी टेबल, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है फिक्स कॉलम विड्थ। ये क्या होता है कि अगर देखो यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं तो कॉलम की चौड़ाई क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। लेकिन अगर यहाँ पे हम फिक्स कॉलम विड्थ में क्लिक कर देते हैं, ठीक है, अब लिखोगे तो कॉलम की चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, मैटर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब लिखोगे तो कॉलम की चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, मैटर नीचे जाएगा। आ गया ये बात समझ में। फिर देखो यहाँ पे आता हाइट और विड्थ आता है, ठीक है। तो देखो अगर हम चाहते हैं हाइट बढ़ाना चाहते हैं आरओ की तो आरओ का सिलेक्शन करके यहाँ आरओ की हाइट क्या कर दी, बढ़ा दी। सत्यम की हाइट बढ़ानी है तो यहाँ पे सत्यम का सिलेक्शन किया और सत्यम की हाइट यहाँ से क्या कर दी, बढ़ा दी। अब देखो ये बड़ी बाकी ये छोटी है ना, तो हम सबको बराबर करना चाहते हैं। तो अगर सारी रो का साइज क्या करना हो, बराबर करना हो तो डिस्ट्रीब्यूट रोज में क्लिक करोगे, सारी रो का साइज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसी तरह देखो ये बड़े कॉलम है और ये छोटे कॉलम है, तो अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में क्लिक करोगे तो सारे कॉलम का साइज क्या कर देगा, बराबर कर देगा। आगे समझ में, ठीक है, मस्त सही बनाया तुमने, ठीक, ये बात समझ में आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर आता है ये अलाइनमेंट होता है। अब ये अलाइनमेंट क्या है कि जैसे कि तुम्हारी टेबल बहुत बड़ी है, ठीक है। अब माना कि ये रो और ये कॉलम थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। तो मैटर आप कहाँ रखना चाहते हो, ये आप मैटर कहाँ रखना चाहते हो, लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट सेट करने के लिए ऑप्शन होते हैं, इनको दो को और हटा देते हैं, और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको कहाँ रखना चाहते हो, तो इन सबका सिलेक्शन किया, सबका सिलेक्शन करने के बाद देखो सेंटर में क्लिक करेंगे तो बीच में आ जाएगा, राइट में क्लिक करेंगे तो राइट साइड चला जाएगा, सेंटर लेफ्ट राइट, आगे समझ में। और फिर यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे तो मिडिल में आएगा, इसमें क्लिक करेंगे सेंटर में आएगा, इसमें क्लिक करेंगे तो राइट में जाएगा, ठीक है, लेफ्ट मिडिल सेंटर। और इसमें क्लिक करेंगे कहाँ चला गया, बॉटम में चला गया, बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर, बॉटम का राइट।
मिडिल का लेफ्ट, मिडिल का सेंटर, मिडिल का राइट, टॉप का लेफ्ट, टॉप का सेंटर, टॉप का राइट, जहां पे रखना चाहते हो आप वहां पे रख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है, टेक्स्ट डायरेक्शन में क्लिक करोगे तो देखो ऐसे लिखेगा, ऊपर से नीचे लिखेगा। ठीक है, कंट्रोल जेड। फिर टेक्स्ट डायरेक्शन में क्लिक किया तो नीचे से ऊपर लिखेगा, और फिर टेक्स्ट डायरेक्शन में क्लिक किया तो वापस नॉर्मल लिखेगा। इसमें ऊपर नीचे से इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहाँ पे आता है सेल मार्जिन। क्या आता है? सेल मार्जिन। ठीक है, तो देखो सेल मार्जिन पे जाओगे तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो थोड़ा सा गैप है ना, है ना। देखो हर वर्ड के बीच में लेफ्ट साइड से थोड़ा सा क्या दिया है, गैप दिया है। अगर हम लेफ्ट साइड से गैपिंग क्या कर दें, जीरो कर दें, तो देखो हमारा मैटर लाइन से क्या हो गया, टच कर रहा है। ठीक है, और फिर हम चाहते हैं कि नहीं, हमारी टेबल की लाइन, कॉलम की लाइन और मैटर के बीच में क्या होना चाहिए, गैप हो। तो इसके लिए यहीं पे सेल मार्जिन पे जाओगे और लेफ्ट साइड को क्या कर दो, बढ़ा दो। तो नॉर्मल होता है 0.08 और ओके कर देंगे तो देखो बॉर्डर और लाइन के बीच में क्या है, गैप है। इसी तरीके से अगर हमने इस मैटर को शिफ्ट कर दिया किस साइड, राइट साइड, तो देखो राइट साइड भी गैपिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये गैपिंग इसीलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में क्या है, गैप है। अगर हम इसको क्या कर दें, जीरो कर दें और ओके कर दें, देखो ये टच कर रहा है। ठीक है, अब इसको सही करना है तो वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसको 0.08 कर देंगे। और ज्यादा बढ़ाना चाहे तो यहाँ पे और ज्यादा बढ़ा सकते हो तुम, और ओके कर दोगे तो देखो ये गैपिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और हटाना है तो वापस इसका सिलेक्शन करोगे, सेल मार्जिन पे जाओगे और यहाँ पे जो नॉर्मल होती है वो नॉर्मल करके 0.08 कर दिया। ठीक, उसके बाद देखो यहीं पे आता है सेल मार्जिन पे जाओगे तो यहाँ पे आता है टॉप। अगर यहाँ टॉप को बढ़ाओगे और ओके कर दिया तो देखो यहाँ पर ऊपर से ये गैप आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसी तरह नीचे गैप करना चाहते हो तो यहाँ पे सेल मार्जिन पे जाओगे और यहाँ पे राइट को ओके कर दोगे तो अब देखो ऊपर भी गैपिंग और नीचे भी गैपिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सेल मार्जिन पे जाओगे, इसको क्या कर देंगे, जीरो, इसको जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऊपर से गैपिंग नीचे से गैपिंग क्या हो गई, खत्म हो गई। फिर उसके बाद सेल मार्जिन पे जाओगे, देखो यहाँ पे अगर अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल, अगर इसमें क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से बढ़ाओगे तो देखो क्या होगा कि देखो हर सेल के बीच में क्या आ जाएगा, हर सेल के बीच में गैप आ जाएगा, हर सेल के बीच में क्या आएगा, गैप आ जाएगा। ठीक है, हटाना चाहते हो गैपिंग तो यहाँ से अलाउ स्पेसिंग को यहाँ से क्या कर दो, ऑफ कर दोगे और ओके करो, गैपिंग चली जाएगी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा क्या, शॉर्ट आता है। अब ये शॉर्ट क्या होता है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर तुमने कुछ नाम लिखा हुआ है, नेम लिखा है, और यहाँ पे तुमने वर्ड के नंबर लिखे हैं, यहाँ पर एक्सेल के नंबर लिखे हैं, यहाँ पे एक्सेस के नंबर लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुमसे बोला जाता है कि इन नामों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट लिख दो। ठीक है, अमित, वीनू, चीनू, दीनू, ईनू, पीनू, जीनू, ईनू, ईनू, जीनू। ठीक है, तो ये है, तो इनको नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना चाहते हैं। और इसी तरह जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, नंबर, नंबर क्यों नहीं चल रहा, नंबर लिखा, यहाँ पर कोई नंबर लिखा, यहाँ पर कोई नंबर लिखा, यहाँ पर कुछ नंबर लिखा। ठीक है, तो अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुम क्या करना चाहते हो, सॉर्ट करना चाहते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तुम सॉर्टिंग करना चाहते हो। आगे समझ में? तो फिर यहाँ पे क्या काम करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे लेआउट में, सॉर्ट में जाएंगे, सॉर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है नेम के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। तो देखो उल्टा हो गया, है ना।
पहले ए बी सी डी में आ रहा था, अब उल्टा चल रहा है, पहले जे फिर आई फिर एच, है ना, ए टू जेड जेड टू ए। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे सॉर्टिंग गए और नेम के अकॉर्डिंग तुमने क्या लगा दिया, असेंडिंग ऑर्डर लगा दिया और ओके कर दिया, तो देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने लगा। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पे आता है तुम्हारा ये हेडर रो। ठीक है, अगर तुमने बोल दिया नो हेडर रो, अगर तुमने क्या बोल दिया नो हेडर रो, तो वो समझेगा कि तुमने ऊपर कोई हेडिंग नहीं बना रखी, इनको हेडिंग नहीं मानेगा, इनको हेडिंग नहीं मानेगा, और इनको यही एक हमारे कंटेंट समझेगा, टेबल का क्या समझेगा, कंटेंट समझेगा। तो ये क्या है, इन है, तो इन की जगह ये भेज देगा नाम को। ठीक है, तो हमने नो हेडर रो कर दिया, तो नो हेडर रो में इसको हेडिंग नहीं मानेगा, इसको नॉर्मल कंटेंट समझेगा। ठीक है, और इतना करने के बाद हमने असेंडिंग ऑर्डर क्लिक करके ओके कर दिया। ठीक है, तो अब नेम को देखो कहाँ पर भेज दिया, जे के बाद एन आता है ना, जे के बाद एन आता है, तो देखो यहाँ पर नेम को भेज दिया। ठीक है, फिर वापस यहाँ पे गए और यहाँ पे तुमने डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया और ओके कर दिया, तो अब देखो आ गया समझ में। लेकिन अगर चाहते हो नहीं इनको हमको हेडिंग अलग रखी जाए, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, हेडर रो कर दोगे, तो इसको हेडिंग मान लेगा, और जब इसको हेडिंग मान लेगा तो इन्हीं को सॉर्टिंग करेगा, इस सॉर्टिंग करने पर इसको इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम नेम की जगह तुम किसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहते हो, वर्ड के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, तो देखो छोटे से बड़े नंबर आ रहे हैं, और फिर यहाँ पे गए और डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया, तो बड़े से छोटे नंबर आ रहे हैं। आगे समझ में, इस तरीके से यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे आता है रिपीट हेडर रो आता है, और ये रिपीट हेडर रो क्या काम करता है कि जैसे कि ये टेबल तुम्हारी बहुत बड़ी है, अब टैब यहाँ पे लास्ट में कर्सर रखोगे, टैब बटन दबा के रखोगे, तो टैब बटन दबाए रखोगे तो अपने आप रो क्या होती जाएंगी, बढ़ती चली जाएगी। तो अगर तुम्हारी ये टेबल 3-4 पेजेस में है, हेडिंग है, ठीक है, तो हर पेज में हेडिंग लाने के लिए, अब देखो यहाँ पर ये पेज है, यहाँ पर हेडिंग नहीं आ रही है, ये पेज है, यहाँ पर हेडिंग नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम हर पेज में हमारी ये वाली हेडिंग चाहते हैं। ठीक है, तो अपना कर्सर ये हेडिंग वाली में रखोगे, और हेडिंग वाली में कर्सर रखने के बाद इस वाले ऑप्शन को रिपीट हेडर रो, यानी कि हर पेज में हेडर रो को क्या करें, रिपीट करें, इसको ऑन कर दोगे, तो आप देखो यहाँ पे हर पेज में वो हमारी हेडर रो आ रही है। और नहीं लाना चाहते हो तो वापस रिपीट हेडर रो को ऑफ कर दोगे, तो अब देखोगे यहाँ पर हर पेज से वो हेडर रो क्या हो गई, गायब हो गई। आ गया समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तुमको ये हेडर रो को रिपीट करना बता दिया। ठीक, नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, क्या आता है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, तो हम चाहते हैं ये टेबल हट जाए, केवल मैटर बचे, है ना, तो मैटर मैटर रखना चाहते हैं, टेबल को क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट में क्लिक करोगे, अब पूछेगा कि ये लाइन बी से हटाऊंगा मैं, नेम और वर्ड एक्सेल के बीच की लाइन हटेगी, तो इसके इनके इनके बीच में क्या आना चाहिए, तो हमने बोल दिया टैब आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टैब, और टैब से क्या होता है, स्पेस होता है, टैब से क्या होता है, स्पेस होता है। देख लो, इसको कैंसिल कर देते हैं, देखो हमने कर्सर यहाँ पे रखा, हमने यहाँ पर लिखा हर्ष, और टैब बटन प्रेस किया, टैब बटन ये वाली बटन है ना, तो इस वाली बटन से क्या आता है, स्पेस आता है ना, स्पेस आता है। ठीक है, तो वही वो कर देगा। तो हमने क्या किया कि कर्सर यहाँ पे रखा, कर्सर यहाँ पे रखने के बाद फॉर्मूला में सॉरी कन्वर्ट टू टेक्स्ट में क्लिक किया, और ये टैब आता है, टैब में क्लिक करके ओके करेंगे, अब देखो उनके बीच की लाइन क्या कर देगा, हटा देगा, और बीच में क्या ऐड कर देगा, स्पेस ऐड कर देगा। ठीक है, वापस टेबल लाना चाहते हो, इस पूरी टेबल को क्या करोगे, सेलेक्ट, और फिर इंसर्ट में जाओगे, टेबल पे जाकर के कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करोगे, टेक्स्ट टू टेबल, और यहाँ पर टैब में क्लिक करोगे, तो टैब से ही लाइन आएंगी, देखो ऑलरेडी टिक आई है। ठीक है, ओके कर दिया। फिर अगर यहीं पे जाओगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट करोगे, और इस बार टैब में नहीं क्लिक किया, किसमें क्लिक किया, कॉमा में क्लिक किया, तो अब देखो नेम कॉमा वर्ड कॉमा एक्सेल कॉमा एक्सेस आ रहा है। अब वापस टेबल लाना चाहते हो तो इसका सिलेक्शन करोगे, इंसर्ट में जाओगे, और यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करोगे, और फिर यहाँ पे कॉमा से लाइन आने लगेगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहीं पे लेआउट में जाओगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट करोगे, और यहाँ पे अदर में जाओगे, अदर में जाने के बाद हमने डॉलर साइन लगा दिया, क्या लगा दिया, डॉलर साइन। अब देखो यहाँ पे नेम डॉलर वर्ड डॉलर एक्सेल डॉलर आ रहा है,
सारा चाहते हो तो वापस इसका सिलेक्शन करोगे, सिलेक्शन करने के बाद वापस इंसर्ट में जाओगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट करोगे और यहाँ पे अदर में जाकर के क्या करोगे, डॉलर। आज फाइंड ना करो, मैडम जो है अटेंडेंस कमरे में ले गई, कमरे मतलब ऑफिस में ले ठीक है। तो यहाँ पर अदर में क्लिक करोगे, डॉलर तो जहां से ओके करोगे तो देखो यहाँ पे डॉलर साइन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है तुम्हारा कन्वर्ट टू पैराग्राफ, किसमें क्लिक करोगे, पैराग्राफ में क्लिक करके ओके करोगे तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, पैराग्राफ में चेंज हो जाएगा। पैराग्राफ कैसे होता है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक होता है, ठीक है। तब इसको वापस लाना चाहते हो तो वापस इस पूरे मैटर क्या करोगे, सिलेक्ट। बस इसमें तुमको ये याद होना चाहिए कितनी हेडिंग है, 1 2 3 4 5, 4 हेडिंग है ना। तो फिर अब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जाने के बाद अगर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करोगे, अब देखो पैराग्राफ मार्क में टिक है, लेकिन टिक होने के बावजूद भी देखो टेबल को ऐसे बना देगा, है ना। तो उसके लिए क्या काम करना है कि यहाँ पर इंसर्ट में जाओगे और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करोगे, पैराग्राफ मार्कर, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम बताने पड़ते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4, ठीक है। 4 करके ओके करेंगे तो वापस हमारी वो टेबल आ जाएगी। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे तुम वो टोटल करना चाहते हो तो टोटल करने के लिए अपना कर्सर यहाँ पे रखोगे इस जगह पे, ठीक है। ऊपर लिख दिया हमने क्या, टोटल, ठीक है। कर्सर यहाँ पे रखोगे, फॉर्मूला पे जाओगे, देखो अपने आप ऑलरेडी लिख के आ रहा है सम लेफ्ट, नंबर हमारे कहाँ है, लेफ्ट साइड है ना। ओके कर दिया, फिर कर्सर रखा, अब देखो सम एबव आ रहा है तो नंबर हमारी ऊपर नहीं है, नंबर हमारी कहाँ है, लेफ्ट में है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या करोगे, लेफ्ट करोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला पे जा करके सम लेफ्ट करके ये सारे नंबर को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। आगे समझ में, लेफ्ट राइट अबव और बेलो, ठीक है। लेफ्ट राइट अबव और बेलो। अब सपोज करो कि कर्सर कर्सर यहाँ पे रखा तो नंबर कहाँ है, ऊपर है। तो अब यहाँ पे राइट नहीं लिखेंगे, अब लेफ्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अबव लिखेंगे। तो ऊपर वाले नंबर का टोटल करेगा। लेकिन सपोज करो कि नंबर नीचे है, अब नंबर कहाँ है, नीचे है। अब फॉर्मूले पे जाओगे तो यहाँ पे क्या करोगे, बिलो करोगे, क्या करोगे, बिलो करोगे। तो नीचे वाले नंबर का टोटल करेगा। अब मान लेते हैं कि नंबर हमारे कहाँ है, कर्सर के राइट में है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सम ब्रैकेट ओपन करोगे और यहाँ पे क्या करोगे, RIGST राइट ब्रैकेट बंद करके क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे। तो राइट साइड वाले नंबर का टोटल कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये भी देख लो, ये क्यों छोड़ रहे हैं हम, सेलेक्ट सेल करोगे तो जिस सेल में तुम्हारा कर्सर होगा वो सेल क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर सेलेक्ट कॉलम करोगे तो जिस कॉलम में कर्सर होगा वो कॉलम क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर जिस रो में सेलेक्ट रो करोगे तो जिस रो में कर्सर होगा वो रो सिलेक्ट हो जाएगी। और सेलेक्ट टेबल करोगे तो पूरी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा व्यू ग्रिड लाइन, ये कल भी बता चुके थे हम, है ना। कल हमने जब तुमको डिजाइन बताया था तो डिजाइन बताने में हमने ये बताया था कि अगर हम इसकी बॉर्डर क्या कर दें, इसकी बॉर्डर को हटा दें, है ना। तो ये देखो ग्रिड लाइन दिखती है, तो ग्रिड लाइन को हम यहाँ से व्यू ग्रिड लाइन को ऑफ करेंगे, नहीं दिखेंगी, व्यू ग्रिड लाइन को ऑन करेंगे दिखने लगेंगी। वही यहाँ पे लेआउट में भी है, व्यू को ऑफ करिए लाइन चली गई, और व्यू को ऑन कर दिया तो लाइन आ गई, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में टेबल कहाँ रखना चाहते हो आप, सेंटर में, राइट में या लेफ्ट में, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन तभी काम करेंगे जब टेबल तुम्हारी क्या होगी, छोटी सी होगी। अब टेबल ही इतनी बड़ी है कि पूरे पेज में है, तो ना तो लेफ्ट जा सकती है ना तो राइट जा सकती है। तो टेबल को छोटी करने के लिए क्या काम करेंगे, अभी हमने तुमको बताया था ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे तो जितना मैटर है टेबल उतनी बड़ी हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी में जा करके सेंटर करेंगे तो टेबल कहाँ पे आ गई, सेंटर में आ गई। प्रॉपर्टी में जाके राइट करेंगे तो टेबल राइट में आ गई। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पर कोई मैटर लिखा हुआ है तो तुम चाहते हो कि वो मैटर मैटर यहाँ पे आ जाए, इस जगह पे, खाली जगह पे, है ना। तो फिर वो मैटर को खाली जगह पे लाने के लिए तो मैटर को खाली जगह पे लाने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर लेआउट में जाएंगे, लेआउट में जाने के बाद प्रॉपर्टी में जाएंगे और देखो यहाँ पे आता है अराउंड, क्या आता है, अराउंड। अभी देखो अभी किसमें क्लिक है, नन में, नन में क्लिक है तो मैटर नीचे ही रहेगा। लेकिन अगर अराउंड में क्लिक करोगे तो मैटर जहाँ पे जगह होगी वहां पर भी क्या होने लगेगा,
लिखने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे अराउंड में क्लिक करके ओके कर दिया। देखो मैं यहाँ पे जगह थी, यहाँ पे आ गया मैटर। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसमें प्रॉपर्टीज गए, टेबल को सेंटर किया, तो सेंटर करने पर मैटर कहाँ पे आ रहा है, दोनों तरफ आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम प्रॉपर इसमें गए, लेआउट में गए, प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ पे लेफ्ट कर दिया, तो मैटर हमारा कहाँ पे आ रहा है, राइट साइड आ रहा है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे अराउंड की जगह क्या करते हो, नन करते हो, तो नन करने पर मैटर कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, साइड में इधर उधर वो नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन समझ में आया कि नहीं तुमको? ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे रो आता है, कॉलम आता है और सेल आता है। तो भाई ये वही ऑप्शन है जो हम तुम लोग को यहाँ पे बता चुके हैं। ठीक है, जैसे कि रो की हाइट बढ़ानी है तो यहाँ से हम हाइट बढ़ाते हैं, तो वैसे यहाँ से भी हाइट बढ़ती है। अब जैसे बढ़ाना है, जैसे कि हमको नेम में कर्सर रखा हुआ है, अब यहाँ पे गए और यहाँ पे स्पेसिफाई हाइट में क्लिक करके जितनी बढ़ाना चाहते हो उतनी यहाँ से बढ़ा दोगे। ठीक है, और बढ़ाने के बाद क्या करोगे, नेक्स्ट रो, तो हमारा कर्सर कहाँ चला जाएगा, अगली रो में चला जाएगा। इसकी कितनी बढ़ानी है, इसमें क्लिक करोगे, बढ़ा दोगे, और नेक्स्ट रो, तो कर्सर कहाँ चला जाएगा, अगली रो में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी घटाने के लिए देखो यहाँ पे आता है क्या, कॉलम ऑप्शन आता है। प्रेफर्ड विड्थ में क्लिक किया, यहाँ पे चौड़ाई बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम, तो इसकी बढ़ा दी और कहाँ चला गया, अगले कॉलम में चढ़ा गया। अब इसकी बढ़ाना चाहते हो तो इसमें क्लिक करेंगे, बढ़ा देंगे, और इतना करने के बाद ओके करेंगे, तो देखो इसकी चौड़ाई बढ़ा करके अगले कॉलम में चला जाएगा। आ गया समझ में? फिर नेक्स्ट नंबर देखो यहीं पे आता है क्या, सेल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कर्सर रखा और यहाँ पे सेल पे गए, और सेल पे जाने के बाद यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, बढ़ाना चालू कर दिया। इसको बढ़ाया, बढ़ाने के बाद हमने क्या किया, ओके किया, तो देखो उसकी चौड़ाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो सेल की चौड़ाई बढ़ाओ चाहे पूरे कॉलम की चौड़ाई बढ़ाओ, बात क्या है, सेम है। और फिर ये मालूम है, ऊपर ये करोगे मैटर टॉप में रहेगा, ये मैं करोगे मैटर सेंटर में रहेगा, ये करोगे मैटर बॉटम में रहेगा। वही काम हम तुमको यहाँ से करना बता चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने तुमको ये पूरा का पूरा लेआउट टाइप क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। आया समझ? ठीक है,